जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों आज आपको मैं इसी वीडियो में एसएससी एमटीएस 2025 से संबंधित दोस्तों टॉप 20 प्रश्न का एक प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा जो एसएससी एमटीएस की वैकेंसी हैं वो दोस्तों आपको जून से जुलाई के बीच देखने को मिल सकती हैं। और दोस्तों जो इसके फॉर्म हैं वो जुलाई में शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों आप अभी से तैयारी करने के लिए लग जाएं। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा जो एमटीएस है उसमें दोस्तों 2 पेपर होते हैं। पहला दोस्तों क्वालिफाइंग होता है और दूसरा दोस्तों इसमें आपका सिलेक्शन होता है दूसरे पेपर के जरिए से, जिसमें दोस्तों आपको जीके और मतलब इंग्लिश आती है दोस्तों सेकंड के आपके पेपर में। जो दोस्तों आपको पता होगा जीके और इंग्लिश दोनों एक ऐसी सब्जेक्ट हैं जो दोस्तों स्कोर को गिरा भी सकती हैं और बढ़ा भी सकती हैं। तो दोस्तों आपको जीके और इंग्लिश दोनों पर ज़्यादातर दोस्तों ध्यान देना है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। यानी दोस्तों आपको बताना जो सत्यमेव जयते है वो कहाँ से लिया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए मंडोकोपनिषद। यानी दोस्तों जो आपका सत्यमेव जयते है वो मंडकोपनिषद से लिया गया है। आपका दूसरा प्रश्न है चिल्का झील कहाँ पर स्थित है। यानी दोस्तों आपको बताना जो चिल्का झील है वो कहाँ पर स्थित है। और दोस्तों आपको पता होगा जो चिल्का झील है वो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो दोस्तों वो आपकी उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उड़ीसा। और दोस्तों आपको पता होगा जो उड़ीसा में यानी दोस्तों जो नेवी ट्रेनिंग सेंटर भी बना हुआ है चिल्का झील के पास, ये आपको पता होना चाहिए। आपका अगला प्रश्न है किस देश को मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि किस देश को मध्यरात्रि सूर्य का देश कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी नॉर्वे को दोस्तों मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है कश्मीर घाटी का मुख्य शहर। यानी दोस्तों आपको बताना जो कश्मीर घाटी है उसका मुख्य शहर कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी श्रीनगर। और दोस्तों मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, अगर आप दोस्तों वाकई किसी सरकारी एग्जाम की तैयारी करो तो जो दोस्तों श्रीनगर शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का आंसर कमेंट में बताना है। अगर बाकी दोस्तों आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या एग्जाम की तैयारी लायक हो। आपका अगला प्रश्न है अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना जो अर्जुन अवार्ड है वो किसे दिया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। यानी दोस्तों जो खिलाड़ी मतलब दोस्तों 2 या 1 साल के अंदर अच्छा प्रदर्शन करता है अपने किसी भी फील्ड में तो उसको दोस्तों अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। जैसे दोस्तों आपको पता होगा मोहम्मद शमी को भी किया गया था, इन्होंने वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन किया था। तो ये दोस्तों आपको ऐसे प्रश्न याद करने हैं जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। यानी दोस्तों आपको बताना भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में उत्पादन होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी असम। यानी दोस्तों भारत के असम राज्य में सबसे ज़्यादा चाय की खेती होती है, वो आप ऐसे ही बोल सकते हो। अगर दोस्तों कॉफ़ी की बात करें तो आपकी दोस्तों कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कर्नाटक राज्य में की जाती है, कॉफ़ी की खेती सबसे ज़्यादा। आपका अगला प्रश्न है विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है। यानी दोस्तों जो आपका विक्टोरिया मेमोरियल है वो कहाँ पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी कोलकाता में आपका विक्टोरिया मेमोरियल स्थित है। आपका अगला प्रश्न है भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत में दोस्तों लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों आपको पता होगा जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा बाहर सबसे ऊंची तो वो दोस्तों आपकी अहमदाबाद में बनी हुई साबरमती नदी के किनारे इसे स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। और दोस्तों आपको पता होगा जो जवाहरलाल नेहरू यानी दोस्तों अपने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे तो दोस्तों इनको बच्चे प्यार से चाचा नेहरू के नाम से
पुकारते थे। और दोस्तों APJ अब्दुल कलाम की बात करें तो इन्हें भारत का मिसाइल मैन आर्मी के नाम से जाना जाता था। तो ये आपको पते होना चाहिए ऐसे प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, भारत और चीन को कौन सी रेखा विभाजित करती है। यानी दोस्तों आपको बताना है भारत और चीन को कौन सी रेखा जो दोस्तों एक दूसरे को विभाजित करती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, मैकमोहन रेखा भारत और चीन को एक दूसरे से अलग करती है। आपका अगला प्रश्न है, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है। यानी दोस्तों आपको बताना जो अमरकंटक है उसमें कौन सी नदी का उद्गम होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, नर्मदा नदी का दोस्तों अमरकंटक से उद्गम होता है। आपका अगला प्रश्न है, 2020 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां पर हुआ था। यानी दोस्तों आपको बताना जो 2020 में ओलंपिक खेल हुए थे उनका आयोजन कहां पर हुआ था। तो दोस्तों आपका 2020 में ओलंपिक खेलों का जो दोस्तों आयोजन हुआ था वो आपका टोक्यो में हुआ था। अगर दोस्तों बात करें 2024 की, तो दोस्तों 2024 में आपका आयोजन दोस्तों पेरिस में हुआ था। कहाँ पर दोस्तों, पेरिस में हुआ था ओलंपिक खेलों का आयोजन। आपका अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य की उच्चतम साक्षरता है। यानी दोस्तों आपको बताना भारत में किस राज्य की साक्षरता दर है वो सबसे ज़्यादा है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, केरल। यानी दोस्तों भारत का केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जो साक्षरता दर में सबसे ऊपर है। तो दोस्तों इसकी 94+ से ज़्यादा % है साक्षरता। तो दोस्तों वो राज्य में सबसे ज़्यादा पुरुष और महिलाएं भी पढ़ी हुई हैं। और सबसे कम बात करें तो दोस्तों भारत का सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य वो बिहार है, ये आपको पता होना चाहिए। आपका अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताएं। यानी दोस्तों आपको बताना जो अंतरिक्ष में प्रथम भारतीय कौन गए थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राकेश शर्मा। जो दोस्तों आपके 1969 में इन्होंने चंद्रमा पर अपना पहला पैर रखा था। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। यानी दोस्तों आप ऐसे भी बोल सकते हो कि भारत में तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, भारत का राष्ट्रपति। तो अभी दोस्तों वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है, तो वो है दोस्तों आपकी द्रौपदी मुर्मू जी। और दोस्तों वहीं उपराष्ट्रपति की बात करें तो आपके जगदीप धनखड़ जी जो भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति के पद पर बने हुए हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत के गृह मंत्री का क्या नाम है। यानी दोस्तों आपको बताना है वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अमित शाह। यानी दोस्तों जो अमित शाह हैं वो भारत के वर्तमान में गृह मंत्री हैं। और दोस्तों जो आपके अरुण जेटली थे, तो दोस्तों आपको पता होगा जो 2016 में नोटबंदी हुई थी उस टाइम दोस्तों भारत के वित्त मंत्री थे। और दोस्तों राजनाथ जी जो अभी आपको पता होगा वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं, राजनाथ जी। और नरेंद्र मोदी जी दोस्तों आपको पता होगा जो भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो लगातार 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये आपको हमारा न्यू सेशन और प्रैक्टिस सेट, तो हमें कमेंट करके बताएं। अगर दोस्तों आपने इस 20 प्रश्नों से कितने प्रश्न सही किए हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।